3 साल तक रणभूमि में रहकर महिला सेना नायक ने 21 देशों को पराजित किया और पूरे दाजोऊ साम्राज्य की रक्षा की। पर जब वह विजयी होकर दरबार लौटी तो सम्राट ने उसे केवल 10 तुंग चांदी का इनाम दिया और आदेश दिया कि वह अगले दिन दरबारी चिकित्सक से विवाह करे। उसकी बार बार की जीतों से लोग यह मान बैठे थे कि उसकी जगह कोई भी होता तो जीतता, पर किसी को पता नहीं था कि यही महिला सम्राट की इकलौती पुत्री थी जिसने अपने पिता के लिए आधा साम्राज्य बचाया था। जब 21 देशों ने विद्रोह किया तो सम्राट ने वादा किया था कि यदि वह शांति स्थापित कर लौटेगी तो उसे राज्य की सत्ता दी जाएगी। उसने 3 वर्षों तक लगातार युद्ध किया, हर मोर्चे पर विजय पाई और साम्राज्य को अजेय बना दिया। पर लौटे ही सम्राट ने उस पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप लगाया। चालाक युवराज ने कहा कि सम्राट ने केवल पश्चिमी विद्रोह शांत करने का आदेश दिया था, पर उसने उत्तर की सेनाओं को भी परास्त किया जो विद्रोह माना गया। उसने समझाने की कोशिश की कि उत्तर की सेनाएं भी साम्राज्य के लिए खतरा थीं, लेकिन सम्राट ने उसकी कोई बात न सुनी और उसे पद से हटाकर आत्मावलोकन का आदेश दिया। जब वह महल से निकली तो उसके साथ वर्षों तक युद्ध में लड़े सैनिकों में क्रोध फैल गया। उसने उन्हें शांत किया और अपने घर लौटी, पर पाया कि उसकी गैर हाजिरी में युवराज के आदेश से उसका घर भी छीन लिया गया था। युवराज के लोगों ने कहा कि वह तो अब शादी के लायक है और विवाहित स्त्री को राजमहल में रहने का अधिकार नहीं। यह सुनकर सैनिकों का क्रोध फिर भड़क उठा, पर उसने उन्हें रोका क्योंकि वह जानती थी कि यदि वे कुछ करेंगे तो सम्राट उसके विरोध को विद्रोह मान लेगा और सभी की जान जाएगी। उसने शरण के लिए सेना के शिविर में रहना शुरू किया, पर वहाँ देखा कि घायल सैनिक बिना दवा के तड़प रहे थे। उसने सैन्य चिकित्सक को बुलाया तो उसने बताया कि दरबार ने दवाइयाँ भेजनी बंद कर दी हैं। जब वह मुख्य चिकित्सक के पास पहुंची तो उसने कहा कि युवराज ने आदेश दिया था कि सारी दवाइयाँ महल के लिए रखी जाए। तभी युवराज वहाँ आ पहुंचा और अहंकार से बोला कि अगर वह सैनिकों को बचाना चाहती है तो अपनी सेना की शक्ति और शाही प्रतीक सौंप दे। सैनिक ये सुनकर भड़क उठे, पर उसने उन्हें रोका और अपने सैनिकों के आंसू रोकने के लिए अधिकार छोड़ दिए। युवराज ने उसे झुककर प्रतीक सौंपने को कहा, पर यह उसका आखिरी अहंकार था क्योंकि उसी क्षण उसका विनाश तय हो गया। 3 दिन बाद पुरस्कार वितरण का दिन आया। युवराज को लाखों स्वर्ण और जमीनें दी गईं, जबकि उसे केवल 10 तुंग चांदी मिले और आदेश दिया गया कि वह विवाह करे। सम्राट ने कहा कि उसकी जीतें केवल साम्राज्य की शक्ति से संभव हुई, उसकी नहीं। यह सुनकर उसका दिल ठंडा पड़ गया। सम्राट ने कहा कि स्त्री का असली कर्तव्य विवाह और गृहस्थ जीवन है। यह अपमान उसके भीतर आग बन गया। उसने अपने घायल सैनिकों की मौतें, अपना अपमान और अपने पिता का भेदभाव याद किया। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल बेटी नहीं, योद्धा है।